पिछले हफ्ते बाजार ने 4 हफ्तों की रैली के बाद हल्की सांस ली। निफ्टी 25,722 पर मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ, लेकिन मासिक आधार पर 4.5% की मजबूत बढ़त दर्ज की। ये बताता है कि अंडर करंट अभी भी पॉजिटिव है, बस शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग और ग्लोबल अनसर्टेनिटी ने ब्रेक लगाया है। अब सवाल यह है कि अगला सप्ताह क्या रिकवरी का ट्रिगर बनेगा या फिर कंसोलिडेशन जारी रहेगा। चलिए पहले पिछले हफ्ते के डेटा पर नजर डालते हैं, उसके बाद समझेंगे बाजार का अगले हफ्ते का आउटलुक कैसे रहने वाला है, एक्सपर्ट की स्ट्रैटेजी क्या है और मार्केट ट्रिगर्स क्या हैं आज के हमारे मार्केट आउटलुक के एपिसोड में। बीते हफ्ते निफ्टी 50 इंडेक्स 25,722 के स्तर पर बंद हुआ, जो 0.28% की गिरावट दिखा रहा है। निफ्टी बैंक इंडेक्स थोड़ा मजबूत रहा और 0.13% की बढ़त के साथ 57,776.35 पर क्लोजिंग देके गया। सेक्टोरल परफॉर्मेंस में 4.69% की छलांग के साथ पीएसयू बैंक सेक्टर्स टॉप गेनर रहे। इसके बाद ऑयल एंड गैस 3.15%, मेटल 2.56%, एनर्जी 1.82% और रियलिटी 0.71% के पॉजिटिव रिटर्न देकर गए। नेगेटिव साइड पर देखें तो 1.10% की गिरावट के साथ ऑटो सेक्टर सबसे कमजोर रहा। अब सवाल ये है कि अगला हफ्ता रिकवरी का ट्रिगर बनेगा या फिर कंसोलिडेशन जारी रहेगा। देखिए, एक्सपर्ट्स बाजार को रेंज बाउंड लेकिन पॉजिटिव बाय वाला मान रहे हैं। बाजार फिलहाल 25,500 से 25,850 की रेंज में फंसा हुआ है। रैली गेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा के अनुसार बात करें तो शॉर्ट टर्म में बाजार रेंज बाउंड रहेगा, जहां घरेलू कमाई और ग्लोबल मैक्रो इंडिपेंडेंट सेंटीमेंट्स गाइड करेंगे। डिमांड जोन 25,500 पर है। डीआईआई का सपोर्ट और मंथली लो दोनों मिलकर फ्लोर बना रहे हैं। ऊपर 25,850 का सप्लाई जोन है, जहां डबल टॉप नेकलाइन है और 20 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। अनंत राठी के जिगर पटेल कहते हैं कि पिछले हफ्ते बाजार ने छोटी रेंज में ट्रेड किया। डेली चार्ट पर डबल टॉप फॉर्मेशन अप ट्रेंडेड के अंत का संकेत है। अगर निफ्टी 25,700 से ऊपर सस्टेन करता है तो 25,950 से 25,100 तक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। रेंज बाउंड स्ट्रक्चर बरकरार रहेगा। नीचे अगर 25,500 ब्रेक होता है तो 25,200 तक करेक्शन आएगा, लेकिन वहीं एनालिस्ट के मुताबिक पैनिक सेलिंग की गुंजाइश कम है, क्योंकि इंडिया VIX सिर्फ 12.15 पर है और DII लगातार खरीदारी कर रहे हैं। इस हफ्ते 3 बड़े ट्रिगर्स पर नजर रखनी होगी। पहला है PMI डेटा, जो 3 और 6 नवंबर को आएगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग PMI 57 से ऊपर रहता है तो PSU बैंक, मेटल और एनर्जी सेक्टर्स में तेजी आएगी। सर्विस PMI 58 से ऊपर गया तो IT, फिन सर्विस और प्राइवेट बैंक में रिकवरी शुरू हो सकती है। एक्सपर्ट की स्ट्रैटेजी साफ है, PMI से 1 घंटा पहले कैश में रहें और फिर ब्रेकआउट पर एंटर करें। दूसरा ट्रिगर होगा कमाई का क्लाइमेक्स, वो भी 3 से 6 नवंबर तक। भारतीय एयरटेल, टाइटन, SBI, M&M, सन फार्मा, LIC जैसे बड़े नामों के नतीजे सेक्टोरल रोटेशन तय करेंगे। पॉजिटिव सरप्राइज मिला तो लार्ज कैप लीडरशिप मजबूत होगी। नेगेटिव सरप्राइज आया तो मिड कैप पर प्रेशर बढ़ेगा। प्री रिजल्ट पोजीशन एडवाइज करें। रिजल्ट के बाद गैप अप या फिर डाउन पर वॉल्यूम ब्रेकआउट ट्रेंड करें। तीसरा ट्रिगर होगा ग्लोबल क्रूज और FII फ्लो। इंडिया US ट्रेड डील की खबरें US PMI और क्रूड प्राइस FII की सेलिंग पर ब्रेक लगा सकती है। क्रूड $65 के नीचे रहा तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी और ऑटो सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। अगर DII की बाइंग FII से ज्यादा होती है तो बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें। मिड कैप स्मॉल कैप में हाई वॉटिलिटी है, आपको अवॉइड करना होगा या फिर 5 से 7% स्टॉप लॉस के साथ ट्रेंड करना होगा। 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती पर मार्केट बंद है, पोजीशन लाइट रखें। कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आएगा। कुल मिलाकर PMI कमाई में पॉजिटिव सरप्राइज मिला तो 26,000 प्लस की रैली शुरू हो सकती है। मिस हुआ तो 25,200 तक करेक्शन, लेकिन DII और मंथली परफॉर्मेंस नीचे नहीं जाने देगी। स्मार्ट मनी का मूव 25,550 से 25,600 जोन से लॉन्ग बिल्डअप शुरू करना है। 25,850 ब्रेकआउट पर फ्रेश लॉन्ग मिड कैप में सेलेक्टिव और लार्ज कैप में सेव रहें। बाजार गिरता नहीं, अवसर देता है। अगले हफ्ते डिसिप्लिन और पेंशन से प्रॉफिट बनाए, लेकिन किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं अगले मार्केट आउटलुक के
के एपिसोड में। आपको इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा।